जंगल में जाकर जब घोर तपस्या की तो परमात्मा प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तो मनु ने परमात्मा से कहा कि आपसे क्या छिपा है, मैं आप ही की तरह का पुत्र चाहता हूँ। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को मनु ने जब पुत्र के रूप में आने का वरदान मांगा तो भगवान ने कहा कि अपनी तरह का दूसरा मैं कहां से ले आऊंगा, लिहाजा जब आप त्रेता में दशरथ के रूप में राजा बनेंगे तो मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृपतौ तनय होब मैं आई। यही वजह है कि त्रेता में जब राजा दशरथ के घर में पुत्र के रूप में भगवान आते हैं तो उनका रूप अत्यंत विलक्षण होता है। उनके रोम रोम से वेद निकलता दिखाई देता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं जिनमें शस्त्र होते हैं। उनका ये रूप देखकर माता कौशल्या कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप इस विलक्षण रूप का त्याग कर शिशु लीला शुरू कीजिए। माता कौशल्या की बात सुनकर भगवान शिशु लीला शुरू कर देते हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। इसी के बाद शुरू हो जाती है भगवान राम की बाल लीला, जिसका आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान शिव अयोध्या आते हैं। बालकांड में राम के अवतार की